जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर फिर से कि भगवान का नाम जप करना, चाहे आप किसी भी देवता का जब नाम स्मरण करते हैं, नाम जब हर समय आप करते रहते हैं, निरंतर उनका स्मरण मन में चलता रहता है, उनका स्मरण के साथ साथ उनका जप मन में चलता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप श्री कृष्ण को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, श्री राम को मानते हो, शिव जी को मानते हो, जिस भी देवता को अपना इष्ट मानते हैं और जिनका आपका स्मरण मन में निरंतर चलता रहता है, तो इसका क्या लाभ होता है? आखिर नाम जाप, अपने प्रभु के नाम जाप का, और जाप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ माला लेकर, बिना माला के भी हर वक्त जो व्यक्ति नाम जप करता रहता है अपने इष्ट भगवान का, वही असली भक्त होता है। तो इसका क्या लाभ होता है? जैसे कि भक्त प्रहलाद जी को आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से वो भगवान का नाम, हरि नाम जपते रहते थे, कि हर समय अपने इष्ट प्रभु का वो नाम जपते रहते थे। तो जब हरि नाम उनकी जिह्वा पर मौजूद होता था हर समय, इस कारण ही जब उन्होंने विष पिया चरणामत समझ के, तो वो चरणामत ही बन गया। इसी प्रकार से जब भी आप किसी भी प्रकार का मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप आपका चल रहा होता है, निरंतर आपके मन में जप चल रहा होता है, तो वो मंत्र भी इसी तरीके से काम करता है कि परिस्थितियां, नवग्रह, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां होती है आपके चारों तरफ, जो आपको परेशान करती है, जो मन में आपके निरंतर चिंता पैदा करती है, चिंता उत्पन्न करती है, वो परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। जैसे कि शिव जी, भगवान शिव ने जब विष ग्रहण किया था, तो क्या ऐसा कारण था कि बस शिव जी को ही इस चीज के लिए याद किया गया कि भाई शिव जी को बुलाया जाए, ये जो हलाहल विष निकला है इसको सिर्फ शिव जी ही ग्रहण कर सकते हैं? आखिर क्यों? क्योंकि भगवान शिव के मन में निरंतर श्री राम का जप चलता था, इसीलिए शिव जी ही एकमात्र ऐसे शक्ति थी जो उस विष को ग्रहण कर सकती थी। और जब उन्होंने राम का नाम लेकर, जो कि उनके जिह्वा पे हर समय स्मरण चलता रहता था, जब उन्होंने श्री राम का नाम लेकर जब विष को ग्रहण किया, तो वो जो विष था राम के साथ मिलकर विश्राम हो गया और वहीं पर उनके कंठ में वो रुक गया। तो सोच सकते हैं आप, विचार सकते हैं कि प्रभु के नाम जप की महिमा, आपके इष्ट भगवान के नाम जप की महिमा, वो चाहे कोई भी हो, कितनी अपरंपार होती है। जब उनका नाम, और शिव जी ही एकमात्र ऐसे उस समय पे सबसे बड़े वैष्णव उनको कहा जाता है, जो श्री राम का नाम इतने मन लगा के जप करते थे कि कोई और कर ही नहीं सकता था। उनके बराबर समाधिस्थ कोई नहीं था। जितने ध्यान केंद्रित करके समाधिस्थ होकर स्मरण करते थे प्रभु का शिव जी, उनके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। इसीलिए शिव जी को ही ये शक्ति प्राप्त थी कि वो विष को भी साध सकते थे। तो इसीलिए भगवान शिव को बुलाया, और जब उन्होंने विष को ग्रहण किया तो विष उनके कंठ में जाके रुक गया, क्योंकि राम नाम उनका उच्चारण होता था और राम नाम को भेद कर विष अंदर जा ही नहीं सकता था। तो इसी प्रकार से जब भी कोई साधक या साधिका अपने जीवन में अपने इष्ट भगवान का लगातार जप करता है, स्मरण करता रहता है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, नाम जप चलते रहना चाहिए। नाम जप चलते रहेगा तो फिर आपको दुनिया की जितनी भी परिस्थितियां हैं वो सारी विपरीत पड़ती जाएंगी। अगर अभी आपको परेशान कर रही हैं तो वो पलटती जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। जिसके कारण हो रही परिस्थिति उसके ऊपर जाएगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपके संसाधन हो चारों तरफ के, कि जिनके बीच में आप हो, वहां से परेशानियां आ रही हो, परेशानियां विपरीत पलटती जाएंगी। भक्ति मार्ग में यही कहा जाता है, सततम कीर्तयन्तो मां, हर समय सतत निरंतर आपका कीर्तन चलते रहना चाहिए। अपने प्रभु के नाम का कीर्तन, उनके नाम का भजन, जाप, स्मरण, मनन चलते रहना चाहिए हमेशा, हर वक्त। जब भी आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, चाहे आप यात्रा में हो, चाहे किसी कार्य में आप व्यस्त हो, अपने प्रभु का निरंतर जप चलते रहना चाहिए। तभी आप इस जीवन को साध पाते हैं और मोक्ष को पाते हैं। जैसे कि मीराबाई जी जो थी, हर समय निरंतर प्रभु का नाम जप चलता ही रहता था, उसके अलावा उनको कोई धुन ही नहीं थी। बस वैसे ही जैसे भक्त प्रहलाद जी थे, जिस तरह से वो निरंतर प्रभु नाम, उनका हरि नाम उनकी जिह्वा पर चलता था, उससे बढ़कर कोई बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए आप लोग जब कोई भी देवी या देवता को मानते हैं कि भाई अब हम इनको अपना इष्ट मानते हैं, तो उनका निरंतर जप चलना चाहिए। निरंतर जप से बड़ा कुछ भी नहीं है, भगवान के नाम के जप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई भी संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको मोक्ष दिला सके, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी समस्याओं को दूर कर सके, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके कष्टों को दूर कर सके। सिर्फ और सिर्फ कर्म के फल से आने वाले कष्टों का निवारण भगवान के नाम का जप ही कर सकता है। कि अगर आपका जप चलता है तो
सारे के सारे जितने पाप हैं जिनकी वजह से कष्ट आ रहे हैं ना, वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। लगातार जो जप करता रहता है उसके सारे पाप भी नष्ट होते रहते हैं। नाम जप की ऐसी महिमा है कि जलती हुई अग्नि भी शांत हो सकती है। ये माना जाता है कि भाई आप पंच तत्वों में भी परिवर्तन ला सकते हैं, जल को भूमि और भूमि को जल में परिवर्तित कर सकते हैं। ये नाम जप की महिमा है कि आप पंच तत्वों में भी परिवर्तन ला सकते हैं, इसीलिए नाम जप करना चाहिए। आखिर मनुष्य को क्रोध आता क्यों है? जितने भी आज साधक साधिकाएं हैं इस दुनिया में, आपको इस संसार में जितने भी जीव हैं इनको सबको क्रोध आता है। वो आता है बाहरी नकारात्मकता से, बाहरी दोषों से। जो इस माया जाल में जितने भी दोष चारों तरफ आपके हैं, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण हैं, चाहे कर्म और स्थान के दोष की वजह से, भाई वो स्थान दूषित है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको क्रोध आएगा। मंदिर में जाएंगे तो शांति अनुभव होती है, बुरे स्थान पे जाएंगे तो क्रोध आएगा। तो इन बाहर के दोषों से भी आपकी सुरक्षा करता है भगवान के नाम का जप। जिस तरह के बाहर से जब कोई विष भगवान शिव ने ग्रहण किया हो, चाहे मीराबाई ने विष ग्रहण किया हो, उसे भी चरणामृत में परिवर्तित कर दिया भगवान के नाम ने। उसी प्रकार से जब आपको क्रोध आता है बाहर की परिस्थितियों की वजह से, किसी ने कुछ कहा या परिस्थितियां ऐसी हैं, किसी भी प्रकार से अगर क्रोध आपके ऊपर आक्रमण करता है और भगवान नाम का जब आप स्मरण करते हैं, उनका निरंतर जाप करते हैं, तो आपका क्रोध जो है वो चला जाता है। क्रोध को रोक देता है भगवान के नाम का जप, सभी विपत्तियों को रोक देता है, ग्रहों की स्थिति को बदल देता है, आपके पाप कर्मों की वजह से आने वाले कष्ट को रोक सकता है नाम जप। भगवान के नाम का आप जप करते हैं, चाहे आपकी इष्ट कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, इष्ट कोई भी हो सकता है। जब आप अपने इष्ट भगवान का निरंतर जप कर रहे होते हैं, निरंतर, जैसे हमने कहा ना कि 11 करोड़ का संकल्प ले लो, वो क्यों कहते हैं हम 11 करोड़ का? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 11 करोड़ का संकल्प पूरा करने के लिए कोई भी साधक या साधिका को माला से भले ही आप प्रतिदिन 5 माला करो, पर उनको दिन भर सारा दिन अपने सारे काम करते हुए भी जप करना पड़ेगा, तभी तो 11 करोड़ का संकल्प पूरा होगा। इसके लिए वो क्या करेंगे? काम करते हुए भी जप करेंगे, खाना बनाते बनाते भी जप चलता रहेगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आपका भोजन बनाते समय भी आप धुन गाते रहेंगे, आप कोई काम करते हैं उस समय भी आपका चलता रहेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय चलता रहेगा निरंतर। जब आपको पता है कि अपने को 11 करोड़ करना है तो आप निरंतर करेंगे, और जब आप निरंतर जाप करेंगे तो वो प्रभु, वो इष्ट भी आपके अधीन हो जाते हैं, आपसे इतना प्रेम करने लगते हैं कि आप क्या अपने इष्ट भगवान को प्रेम करेंगे, आपके इष्ट स्वयं आपसे प्रेम करने लगेंगे। उनकी दृष्टि हमेशा आपके ऊपर रहेगी जब आप उनका निरंतर जाप करेंगे। चाहे इस दुनिया में 1000 लोग या 2000 लोग ऐसे होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लोग ऐसे होंगे जो हर समय निरंतर जाप करते हों, हर समय। हम उनकी बात कर रहे हैं जो सांसारिक हैं, जो गृहस्थ हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ऐसों की नहीं कि जो भाई जंगलों में बैठे हों या कहीं पर्वतों पे साधना कर रहे हों, उनकी बात नहीं कर रहे। हम गृहस्थ लोगों की बात कर रहे हैं कि ऐसे ढूंढने में 5000 लोग होंगे जो निरंतर हर समय जाप करते होंगे। तो सोचिए कि आप जब निरंतर जाप करना शुरू कर देंगे तो उन लोगों में आपका भी नंबर आएगा कि प्रभु की दृष्टि में आप भी आ जाएंगे। वो भी आपके ऊपर दृष्टि बना के रखेंगे कि देखो भाई ये निरंतर मेरा जाप करता है, निरंतर स्मरण करता है। तो जब आप निरंतर अपने इष्ट भगवान का जाप करते हैं, जब आपका तपोबल बढ़ता जाता है, ऊर्जा बढ़ती जाती है, तो आपके चारों तरफ के पंच तत्वों से निर्मित इस सृष्टि की हर वस्तु आपके अधीन होना शुरू कर देती है। वायु आपके अधीन होना शुरू हो जाती है, जल आपके अधीन होना शुरू हो जाता है, अग्नि आपके अधीन होना शुरू हो जाती है। जब आप चाहें, जहां चाहें, ऐसे बहुत सारे चमत्कार देखे गए हैं। तो बारिश हो जाती है, बहुत सारे ऐसे चमत्कार देखे होंगे आपने जहाँ पे अग्नि का स्तंभन हो जाता है। तो ये कब होता है? जब आपके अंदर उतनी शक्ति आ जाती है, और वो आती है भगवान के नाम के जप करने से। इसीलिए भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए हर समय। वैसे भी तो बहुत सारे लोग बड़बड़ाते रहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको गाली देते रहते हैं मन ही मन में, उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कितनी बातें दिमाग में चलती रहती हैं। तो बजाय उसके गुस्सा भी आए किसी के ऊपर, तो भगवान के नाम का जप करो, वही चलना चाहिए। चाहे कुछ भी आपके दिमाग में जो बातें चलती रहती हैं काम करते वक्त,
खाना बनाते समय, गाड़ी धोते समय, गाड़ी चलाते समय बहुत सारी बातें चलती होंगी। उस समय आप अपने भगवान का, अपने ईश्वर का नाम जप करते चलिए, क्योंकि समय बहुत कम है। ये मनुष्य का जीवन बहुत छोटा सा, बहुत छोटी उम्र मिली है। जितना ज़्यादा आप तपोबल बना सको बना लो, जितनी ज़्यादा संख्या भगवान के नाम के जप की कर सकते हो कर लो, क्योंकि बड़े बड़े देवता जो अपने ईश्वर के लोक में जो बैठे हुए ना, वो भी नंबर लगा के बैठे हैं कि कब आएगा हमारा नंबर, कि मनुष्य योनि में जाएं, कब आएगा मृत्यु लोक में प्रलय और कब दोबारा सृष्टि का निर्माण होगा, तो हमको भी स्थान मिले कि हमको भी मनुष्य योनि मिल जाए, तो हम भगवान का नाम जप कर सकें। जब एक जो व्यक्ति होता है नर्क यातना भोग रहा हो, या जीव जंतुओं की वो योनि में हो, और अगर उसको याद हो, स्मरण हो कि भाई मैं मनुष्य था, जब मैंने क्या क्या कर्म किए, कैसी कैसी तकलीफें भोगी, तो उसको यही एक ललक होती कि एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए, एक बार इस मनुष्य शरीर में आके मैं भगवान का नाम जप कर लूं, तो मैं इतना जप करूंगा कि तर जाऊं, इतना जप करूं कि मुझे मोक्ष ही मिल जाए, प्रभु के पास चला जाऊं। आज भले मैं देवता रूप में हूँ, देवता योनि में मैं विचरण कर रहा हूँ यहाँ वहाँ, पर एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए तो मैं उनका नाम जप कर लूं। तो सोचिए कि आपको मिल चुका है मनुष्य का शरीर, तो रोम रोम में आपके आपके इष्ट भगवान का मंत्र का गुंजन चलते ही रहना चाहिए। इतना जप करो, इतना जप करो, हर समय उनका माला लेके बैठना उतना आवश्यक नहीं है जितना आपका जप चलते रहना जरूरी। ठीक है, 5 माला आप कर ली बैठ के आपने, या 1 माला कर ली, 5 माला कर ली, ठीक है। उसके बाद निरंतर जप करते रहो, निरंतर जप करते रहो। जप बहुत जरूरी है, भगवान के नाम का जप बहुत जरूरी है, करते ही रहना चाहिए। भगवान शिव से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है, भगवान शिव से बड़ा वैष्णव कोई है ही नहीं। निरंतर जप चलता है, निरंतर श्री राम का नाम उनके जिह्वा पर होता है। इतने बड़े भक्त हैं स्वयं शिव जी, तो सोचिए कि क्योंकि उनसे बड़ा साधक नहीं, उनसे बड़ा गुरु नहीं, उनसे बड़ी शक्ति नहीं साधना के क्षेत्र में, इसीलिए क्योंकि उन्होंने साधा है अपने आप को, वरना इतनी बड़ी शक्ति है वो, जैसे परमाणु ऊर्जा होती है, कोई असीमित शक्ति, कोई सीमा नहीं है शिव जी की। तो उनके जैसे आपको भी साधक बनना पड़ेगा, तब फिर आप अपने ईश्वर को पाएंगे। चाहे आप श्री कृष्ण को भजते हैं, चाहे आप जिस भी देवता को मानते हैं, लेकिन आपको स्थिति वही होना चाहिए कि निरंतर जप होना चाहिए। जीवन में ये सोचते हैं कि भाई भगवान का हम नाम जप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जप करें तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, या फिर हम दान भंडारे करें बड़े बड़े, हम इतने सक्षम नहीं है कि बहुत आश्रम बनवा सकें, वृद्धाश्रम बनवा सकें, या बहुत भंडारे भोजन व्यवस्था हम कर सकें, उतना तो हमारे पास नहीं है, तो फिर हम क्या करें कि हमें मोक्ष आसानी से मिल जाए। तो इसका भी उपाय है। तो जब हम इतना कर्म नहीं कर सकते, इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो फिर जैसे होता ना बहुत लोगों को, क्या बड़े बड़े लोगों को देखते होंगे कि भाई इन्होंने तो बड़े बड़े कथावाचकों की लाखों रुपए की भागवत कथा करवा दी, बड़े बड़े भंडारे चलाए, सब कुछ किया, तो हम तो उतना नहीं कर सकते, तो हम क्या करें। तो देखो कलयुग में भगवान का नाम लेने से भी बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। ये देखो हमने आज एक नोट बनाया आप लोगों के लिए, स्कंद पुराण में ये चीज़ दी गई है कि ग्रहण के समय यदि 1 करोड़ मंत्र का जाप किया जाए, गैया का दान किया जाए प्रयागराज में जाके, अगर 1 कल्प तक, यानी कि जब चारों युग बीत जाते हैं, 1 कल्प तक गंगा के तट पर रहकर यदि हजारों यज्ञ किए जाएं, सुमेरु पर्वत जितना अगर सोना भी दान आप कर देते हो, इतना सब करने के बाद भी अगर एक बार आप हे गोविंद नाम ले देते हैं, तो इतना जो सब करते हैं ना, ये सब एक बार प्रभु का नाम लेने के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है, 16वां हिस्सा भी नहीं है। इतना ज्यादा पुण्य मिलता है एक बार कलयुग में प्रभु का नाम लेने का, इतना लाभ है नाम लेने का। ये थी जानकारी अपने प्रभु के नाम जप की महिमा के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।